बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तारीख की दुनिया में खुश आमदीद। मुझे डॉक्टर अली कहते हैं और आज तारीख के झरोकों से हम एक ऐसा अनोखा वाक़या आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं जिसमें एक पायलट तैयारे की खिड़की से लगभग बाहर निकल गया, लेकिन तैयारे के अमले ने उसकी टांगें पकड़ ली और 17,000 फीट की बुलंदी पर तैयारे से बाहर निकलने के बावजूद ये पायलट कैसे जिंदा बच गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और कमेंट सेक्शन में पाक फौज जिंदाबाद का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, कुछ दिन पहले समाजी राबते की वेबसाइट ट्विटर पर एक ट्वीट वायरल हुई जिसमें बताया गया था कि एक पायलट तैयारे को लैंड करते हुए खिड़की तोड़कर बाहर निकला और बस टांगे फंसने की वजह से बच गया, मगर इस दौरान तैयारे को बाहिफाजत उतार लिया गया। नाज़रीन, ट्वीट के मुताबिक 1990 में एक पायलट तैयारे की खिड़की में लगभग मुकम्मल बाहर निकल गया था और बस टांग का इतना हिस्सा अंदर रह गया जो दीगर अमले ने थाम लिया था। नाज़रीन, इस दौरान दूसरे पायलट ने तैयारे को उतारना शुरू किया जिसको तुंदो तेज हवाओं का सामना था, मगर क्या ये सच पर मबनी है यकीन करना मुश्किल होगा, लेकिन वाकई ऐसा हुआ था। नाज़रीन, 10 जून 1990 को ब्रिटिश एयरवेज की परवाज 5390 बर्मिंघम एयरपोर्ट से स्पेन के शहर मालागा के लिए रवाना हुई। पायलट्स ने मामूल के तरीकाकार पर अमल किया और जब परवाज 17,000 फीट की बुलंदी पर पहुंची तब मुसाफिरों ने एक जोरदार धमाके जैसी आवाज कॉकपिट से सुनी। नाज़रीन, उस तैयारे के कॉकपिट में मुरम्मत का कुछ काम कुछ दिन पहले हुआ था जिसका इल्म पायलट्स को नहीं था और उसी वजह से उन्होंने सीट बेल्ट और कंधों की सपोर्ट को ढीला किया था। मुरम्मत के दौरान मैकेनिक्स ने महसूस किया था कि कॉकपिट की खिड़कियों को बदलने की जरूरत है जो कि 2 साल से नहीं बदली गई थी, तो उसने खुद ऐसा करने का फैसला किया। नाज़रीन, इस वाक़े की तहकीकात में दरियाफ्त किया गया कि उस मैकेनिक ने मुरम्मत के मैनुअल पर नजर डाली ताकि याददाश्त ताज़ा हो सके। ऐसा करते हुए इसने स्क्रू निकाले जिनमें तवक्को से ज्यादा जंग लगा हुआ था और कोई भी सोच सकता है कि उनको बदलने के लिए उसने दुरुस्त स्क्रूज का इंतखाब किया होगा, लेकिन बदकिस्मती से उसे सिर्फ 5 ही दुरुस्त स्क्रूज मिल सके और मजीद के लिए उसे किसी और हिस्से में जाना था। उस वक्त आधी रात का वक्त था, तो वो जब मजीद स्क्रू लेने गया तो कम रोशनी के बायस उसने स्क्रू बुलेट पर ज्यादा गौर नहीं किया। उसके नतीजे में बेशतर स्क्रू बुलेट का साइज ठीक नहीं था और उनमें इतनी ताकत नहीं थी कि ज्यादा बुलंदी पर विंड स्क्रीन को अपनी जगह पर बरकरार रख सकें। नाज़रीन, चंद दिन बाद कैप्टन टिम लांस्टर को उसके नतीजे में सख्त सबक मिला। खिड़की का बायां हिस्सा निकलकर उड़ गया जबकि कैप्टन भी हवा के शदीद दबाव के बायस खिड़की से बाहर उड़कर पहुंच गया। खुशकिस्मती से उसका घुटना कंसोल में फंस गया था और ऐसा होने के बाद अमले का एक रुकन जल्दी से वहां आया और पायलट की कमर को मजबूती से थाम लिया, जबकि दीगर अफराद ने दीगर सामान को महफूज बनाकर मुसाफिरों को सूरत हाल से आगाह करते हुए पुरसुकून रहने को कहा। नाज़रीन, इस अमल के दौरान खिड़की से बाहर लटके पायलट को शदीद सर्द हवाओं का सामना हुआ और सूरत हाल उस वक्त मजीद बदतर हो गई जब ऑटो पायलट डिसएंगेज हो गया जिसके बायस तैयारा तेजी से नीचे आने लगा। नाज़रीन, ऐसा होने पर फ्लाइट डेक डोर कंट्रोल पैनल की जानिब धमाके से गिरा और तैयारे के गिरने की रफ्तार मजीद तेज हो गई। को पायलट एलिस्टर एस्टन ने तैयारे का कंट्रोल संभाला और अमले के इजाफी लोग कॉकपिट में दाखिल होकर मुश्किल में फंसे पायलट को अंदर खींचने की कोशिश करने लगे, लेकिन नाकाम रहे। नाज़रीन, जिस फर्द ने पायलट को थाम रखा था वो थकावट के साथ साथ बहुत ज्यादा ठंडी हवा के बायस फ्रॉस्ट बाइट का शिकार होने लगा, जिसके बायस उसकी जगह दूसरे फर्द ने ली, मगर इस दौरान पायलट मजीद 6 से 8 इंच खिड़की से बाहर चला गया। जब कोई रास्ता नहीं रहा तो एलिस्टर एचसन तैयारे को इसी सूरत में लैंड करने पर मजबूर हो गया। जब पायलट खिड़की से बाहर लटका हुआ था
اور اس کے ٹخنے لوگوں نے پکڑے ہوئے تھے۔ ناظرین، حیران کن طور پر لینڈنگ کامیاب رہی اور کسی قسم کا نقصان نہیں ہوا۔ بس عملے کا ایک فرد زخمی ہوا، جبکہ کھڑکی میں پھنس جانے والے پائلٹ کے دائیں ہاتھ اور کلائی بائیں ہاتھ کے انگوٹھے میں فریکچر ہوا، جبکہ جسم پر خراشیں اور فروسٹ بائٹ کے اثرات نظر آئے۔ ناظرین، ٹویٹر پر نظر آنے والی تصویر اصلی نہیں، لیکن اس کو بعد میں بنایا گیا تھا، لیکن یہ واقعہ حقیقت پر مبنی تھا اور لینڈنگ تک مسافر اور باہر لٹکنے والا پائلٹ زندگی اور موت کی کشمکش میں رہا، تاہم تمام لوگ بحفاظت لینڈ کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔